मेरे पे तशद्दुद करते हैं। जब फोन तोड़ देते हैं आपका? फोन तोड़ देते हैं, ठीक है, जो कि बच जाता है, स्क्रीन तोड़ते हैं, मतलब ऐसे फेंकते नीचे हैं फेंक जमीन के ऊपर। फिर उसका गार्ड जो कलाशन जो है उसका बड मेरे यहाँ पे मारता है, मैं नीचे गिर जाता हूँ, इंजर हो जाता हूँ, और उसके बाद ये लोग वहां से भाग जाते हैं। क्योंकि लड़की किसी को फ्रंट पे रख के खेल रही है और खुद बैक पे रख के पॉपकॉर्न खा रही है कि खुदारा कितने मुर्गे आप फंसाएंगी, पकड़ आपकी उधर भी होगी और इधर भी होगी। फिर आपके साथ घर बुला के क्या करती? सर घर नहीं, फार्म हाउस पे बुलाते। जब फार्म हाउस पे बुलाती, ठीक है। अपना एक दोस्त बीच में डाला। मॉडल कौन सा था? 2023। कलर कौन सा? व्हाइट। वो 20 दिन कब आएंगे नाज़िश जहांगीर साहिबा? उम्रे वाला क्या सीन है? माशाल्लाह, वो फ्रॉड भी करती हैं, फिर उम्रे का भी इनको कहती कि उम्रा भी करवाओ। और 15 लाख रुपए एक लिया मैंने, जिसमें से मेजॉरिटी अमाउंट ये स्टेट करके बोली कि मैं आपको जियो में एक ड्रामा दिलवा रही हूँ, मेरा रेफरेंस है ओनर के साथ, तो मैं उसमें हीरोइन आऊंगी, आप हीरो आओगे, आपको लाइमलाइट मिलेगी और मुझे मजीद शौहरत मिलेगी। ठीक हो गया। सो कॉल्ड प्यारी और मासूम औरत। उसका जब दिल करता ऑफिस आपके पास, जब दिल करता आपसे कुछ डिमांड, कभी कुछ। आप लंदन जा रहे हैं तो उसके लिए भाई परफ्यूम्स लेके आ रहे हैं। इतना ट्रस्ट बिल्ड हो गया, वो कैसे? बिल्कुल ऐसी खूबसूरती, ऐसे इनोसेंट, लानत भेज दो। उसको पता है असवद वो कब किस तरह क्या बात करूंगी तो कैसा पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। अगर आपके सामने बैठी है ना वो, आपको देख के बता देगी आप इस टाइम क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं और किस तरह और क्यों करेंगे। ठीक है। नंबर 2, इमोशनल ब्लैकमेल। और सर फोर्थ और लास्ट चीज है ब्लैक मैजिक, काला जादू करती है नाज़िश जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आलम शेज़ी से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे साथ फ्रेम में आप देख रहे होंगे असफद हारून भाई मौजूद हैं, जो कि तकरीबन 6 महीने पहले डेब्यू करते हैं इंडस्ट्री में, और इनको एक ऐसी फीमेल एक्टर के हाथ लग जाते हैं ये कि बताते हुए मुझे थोड़ी सी शर्म तो आ रही है, लेकिन जब उनको हरकतें करते हुए शर्म ना आई तो हम कैसे बताते हुए शर्म खाएं। वो एक ऐसी एक्टर है, उनका मैं नाम लेते हुए भी मुझे अब कोई खौफ नहीं, नाज़िश जहांगीर। 3 साल पहले भी फ्रॉड केस में मुलव्वस थी। जब 3 साल बाद वापस इंडस्ट्री में आती हैं, अल्लाह ताला उन्हें फिर इज्जत से नवाजते हैं, उन्हें फिर लोग मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। वो फिर से आके लोगों को जो डेब्यू कर रहे होते हैं, नए फेस जो आगे आ रहे होते हैं, पाकिस्तान में टैलेंट को जो प्रमोट नहीं किया जाता, ये तो हम सुनते थे, लेकिन इस खातून ने दिखा दिया कि किस तरह टैलेंट प्रमोट करना भी नहीं है और उसको दोनों हाथों से लूटना भी है। और वो कैसे लूटना है, असफद हारून मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किन चक्रों में पड़ गए भाई? सर देखें, कुछ सिलसिले, कुछ वाक़यात लाइफ में हो जाते हैं ऐसे कि जो इंसान के लिए लाइफ लेसन होते हैं, तो इससे मुझे भी सीखना है। ठीक है। मेरी ऑडियंस को भी सीखना चाहिए। बस कभी सोचा नहीं था कि ये सब हो जाएगा, लेकिन अब जो हुआ है आपके सामने ही। 6 महीने पहले डेब्यू आतिश इश्क टेलीफिल्म आपकी, जी, हिट मूवी जी। किस तरह इसके जाल में फंस गए? बस अब आपको क्या बताएं, वजाहत में जाए तो लंदन से पढ़ा, सिर्फ 23 साल एज, लाइफ में एक्सप्लोर कर रहा था, वापस घर आया, लाहौर आया, फैमिली बिजनेस देखना शुरू कर दिया। शोबिज़ का शौक था, एक्टिंग मॉडलिंग का शौक था, एक लीड टेलीफिल्म की नाज़िश के साथ, उसमें लीड हीरो हुआ, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, डेब्यू था। तो एक ट्रस्ट डेवलप हुआ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई एज कोलीग्स, रिस्पेक्टफुली। तो इसने जो है बाद में उस प्रोजेक्ट की शूटिंग जैसी फिनिश हुई, इसने मुझे ट्रैप करना शुरू कर दिया। नहीं, ट्रैप शूटिंग में तकरीबन 2 महीने 3 महीने इतना ही टाइम लगता होगा, कभी कभी ज्यादा भी लग जाता है। जो आपकी शूटिंग के कितना टाइम लगा था आपको? तकरीबन कोई 2-2.5 माह की शूटिंग। 2-2.5 महीने में इतना ट्रस्ट आपने उसके साथ बिल्ड कर लिया? देखिए, घर आना जाना, ऑफिस, उसका जब दिल करता ऑफिस आपके पास, जब दिल करता आपसे कुछ डिमांड, कभी कुछ। आप लंदन जा रहे हैं तो उसके लिए भाई परफ्यूम्स लेके आ रहे हैं। इतना ट्रस्ट बिल्ड हो गया, वो कैसे? बिल्कुल, इतना ट्रस्ट ऐसे बिल्ड होता है ना कि जिस तरह अगर आप और मैं इकट्ठे काम कर रहे हैं, इकट्ठे उठ बैठ रहे हैं, इकट्ठे खा पी रहे हैं, तो इंसान अटैच हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ठीक है। तो मुझे तो नहीं पता था कि जिस इंसान को मैं अच्छा और मासूम समझ रहा हूँ, कल को वो क्रिमिनल, करप्ट और फ्रॉड निकल आएगा। क्रिमिनल, करप्ट और फ्रॉड। जी। एक एक्ट्रेस के बारे में आप कह रहे हैं, बहुत भारी लफ्ज है, लेकिन हकीकत है और सच कड़वा होता है। ये सोशल मीडिया पे हिला देने वाले लफ्ज हैं, क्योंकि नाज़िश को बहुत से लोग मोहब्बत भी करते हैं। 3 साल पहले उसने जो किया,
वो अल्लाह ताला ने चले पर्दा करके मोहसिन अब्बास और फातिमा जुएल के वो पर्दा कर दिया रब ने। उसके बाद फिर आती है इंडस्ट्री में, इज्जत मिलती है उसे फिर से, उसके बाद फिर आपके साथ शुरू हो जाती है। सर इंसान की फितरत है ना, वो नहीं बदलती। इंसान अगर सोचता है, ये आप पूछ रहे थे ना ट्रैप कैसे किया, कुछ इंसान की ना फितरत में आ जाता है। ठीक है। दोगलापन, मुनाफिकत, बदनस्ला होना। हमदर्द इंसान को आप इज्जत कैसे करनी और किस तरह देनी ये नहीं सिखा सकते। ठीक हो गया। ये ऐसे ही है कि जैसे आप कहें कि जी कबूतर लाल रंग का होता है, नहीं वो सफेद होता है। ठीक है, आप पूछ रहे हैं कि जी उसे ट्रैप कैसे किया। ट्रैप करने के 4 रास्ते हैं। ठीक है। नाज़िर जहांगीर के पास सो कॉल्ड प्यारी और मासूम औरत। मासूम बनती भी तो है, वो कहती है ना मैं बड़ी खूबसूरत हूँ, मैं मासूम हूँ। तो सर वो कहती है है नहीं। तो वो सर जी अब ट्रैप कैसे किया सर? ट्रैप करने के उससे 4 तरीके वारदात। ठीक है। वो चोर चोरी करता है ना, तो चोरी करके मानता थोड़ी मैंने चोरी की है, वो निशानी छोड़ जाता है। निशानी छोड़ देता है। सर वो ये है कि 4 तरीके। नंबर 1 साइकोलॉजी। वो एक्ट्रेस बनने से पहले एक साइकोलॉजिस्ट थी, उसको पता है असरत को कब किस तरह क्या बात करूंगी तो कैसा पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। अगर आपके सामने बैठी है ना वो आपको देख के बता देगी आप इस टाइम क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं और किस तरह और क्यों करेंगे। ठीक है। नंबर 2 इमोशनल ब्लैकमेलिंग। उसने टारगेट करना है आपकी उन ख्यालात को, उन मामलात को कि जहां पे आप मजबूर हो जाएंगे। ठीक है। कि आप सोच नहीं सकेंगे कल कोई इंसान मुझे क्रॉस कर सकता है। आपको इतनी अच्छी बन के बताएगी कि आपकी ज़हन और आपकी अकल पे पर्दा पड़ जाएगा। नंबर 3 सर यंग एक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को जो कि रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनको अपनी लाइमलाइट करियर मेकिंग और उनसे पैसा बनाने के लिए उनको चकमा देके लूटना, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप का लारा देके लूटे, कोई प्रोफेशनल ख्वाब दिखा के, मेरे केस में चाहे वो शादी या मोहब्बत का लारा देके लूटे मोहसिन अब्बास और फातिमा जुएल के केस में, चाहे वो किसी आउटसाइड ऑफ शोबिस किसी इंडस्ट्री के बंदे को लूटे कोई और फॉल्स कमिटमेंट करके। और सर 4th और लास्ट चीज है ब्लैक मैजिक, काला जादू करती है नाज़िर जहांगीर। ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, आपको लोगों का इसमें बिलीफ नहीं है, लेकिन खुदा की कसम मेरे साथ हुआ और हमारे नबी का ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आप कह रहे हैं कि नाज़िर जहांगीर ने काला जादू करवाया आपको? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा रिलीजियस था और आपको पता है अल्लाह पाक का फेथ स्ट्रांग हो तो फिर ये चीजें कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल इस तरह ही है। लेकिन सर मैं बीमार रहने लग गया था, मेरे घर में से ताबीज़ात निकलते थे, हड्डियां निकलती थी और अजीब चीजें हो रही थी सर, जिन चीजों का तसव्वुर नहीं कर सकते। उससे आपने पूछा नाज़िर से कि ये आप करवा रही हैं कि नहीं करवा रही? सर मैंने पूछा, वो डिनाई करती थी। लेकिन जब मामला लड़ाई की तरफ गया तो वो अपने मुंह से एडमिट किया कि हाँ मैंने करवाया, जो करना कर लो। ये है आपकी मासूम सी प्यारी सी, मैं मुस्कुराता हुआ कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा ना था कि इधर आऊंगा और इसकी नाज़िर जहांगीर के बारे में ऐसी सी बातें। मैं तो सिर्फ आया था एक फ्रॉड केस में, लेकिन ब्लैक मैजिक, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, फ्रॉड और क्रिमिनल, ये हमारी एक्ट्रेस। लोग तो बहुत पसंद करते हैं इन्हें, लोग कॉपी करते हैं, कोई ये एड्स में आ जाए, किसी चीज पे आ जाए, लोग कॉपी करते हैं। मैं तो यही कहूंगा खुदारा ऐसे लोगों से बच के रहें। ये सिर्फ स्क्रीन के आगे मासूम बनने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन के पीछे असफद के साथ जो हुआ है, उन्होंने बताया कि क्या हुआ है। मैं असफद भाई से पूछूंगा कि किस तरह से उन्होंने फ्रॉड किया इनके साथ, कितने की ट्रांजैक्शन करवाई अपने अकाउंट में, गाड़ी का भी कोई चक्कर है इनके साथ, वो भी इनसे बात करते हैं। और आखिरी बात मैं इनसे ये भी पूछूंगा कि दोस्ताना माहौल में जब घर आना जाना होता है, इनको घर बुलाती है ट्रैप करके कि सारे मामलात खत्म करते हैं, घर आए अपनी गाड़ी लें, सारे मामलात को क्लियर करें और चले जाएं। तो ये उधर जाते हैं तो उनके साथ क्या हाल होता है इनकी जुबानी जानते। कितने की ट्रांजैक्शन हुई मुझे ये बताएं, कितने आपने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए? 25 लाख रुपए मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में गई। इसकी ट्रांजैक्शन मौजूद है, वो आप मेरी ऑडियंस को दिखाइएगा। ठीक है। वो 25 लाख रुपए से 10 लाख रुपया एक लिया मार्च में और 15 लाख रुपया एक लिया मई में, जिसमें से मेजॉरिटी अमाउंट ये स्टेट करके बोली कि मैं आपको जियो में एक ड्रामा दिलवा रही हूँ, मेरा रेफरेंस है ओनर के साथ, तो मैं उसमें हीरोइन आऊंगी, आप हीरो आओगे, आपको लाइमलाइट मिलेगी और मुझे मजीद शौहरत मिलेगी। ठीक हो गया। और उसकी जो अमाउंट बचेगी वो मेरा बाप बीमार है, मुझे उस इलाज के लिए चाहिए, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, उसको कुछ हो जाएगा तो वो आप मुझे दे दो। मेरा प्रोडक्शन से चेक आता है जो कि लेट है, तो आपको मंथली 1.5-2 लाख करके क्लियर कर दूँ। अच्छा।
और इसी वकूए से लगभग कोई 1.5-2 माह पहले इन्होंने कहा मुझे ना एक प्रोजेक्ट है, मेरा इस्लामाबाद में शूटिंग है, अच्छा मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, बैंक से लीज नहीं करवा सकती, ठीक है। मुझे ना लोगों को एक इमेज देना है कि मेरे पास गाड़ी है, ताकि लोग मुझसे फैसिनेट हो, मुझे कास्ट करें, मुझे अच्छा। बड़ी एक रिच लेडी समझे, तो दिखावा। तो इन्होंने कहा कि वो आप मुझे ना अपनी कई सारी गाड़ियों में से एक गाड़ी भेज दो, ताकि मैं 15-20 दिन चला के फिर आपको रिटर्न कर दूं। कितने महीनों पहले आपने गाड़ी दी थी? 15-20 दिन तो वो उसके अभी तक आए नहीं सर वो 15-20 दिन हम सुन रहे हैं, 7 महीने से। 7 महीने हो गए? होंडा सिटी गाड़ी 7 महीने हो चुके हैं सर, बिल्कुल बेशक। होंडा सिटी गाड़ी मलकियत 60 लाख रुपए। मॉडल कौन सा था? 2023। कलर कौन सा? वाइट कलर, होंडा सिटी 2023 मॉडल। वो 20 दिन कब आएंगे नाज़िर जहांगीर साहिबा? किसको आप अपना निशाना बनाएंगे? किसको उम्रे वाला क्या सीन है? माशाल्लाह वो फ्रॉड भी करती हैं, फिर उम्रे का भी इनको कहती है कि उम्रा भी करवाओ, वो भी जानते हैं। उम्रे का क्या सीन है? सर जी देखें, फ्रॉड तो हुआ ना ये गाड़ी का, पैसों का। इससे पहले ना 3-4 महीने बढ़ जाए। अच्छा एक सेकंड में आपकी बात कट करो। आपने मुझे अभी शुरू में कहा था कि कबूतर दिखाएं तो वाइट को लाल हम किस तरह कह सकते हैं। आपके साथ वही सीन हुआ, वाइट कबूतर था लेकिन उसने कहा लाल है, तो आपने कहा लाल है। सर बेवकूफ था ना, आप अपनी ऑडियंस को बताइए ना कि असफर जैसे बेवकूफ अंदाज में एक्ट नहीं करना। ठीक है, वाइट ही होता है, लाल नहीं होता। सुन रहे हैं ना, कबूतर वाइट ही होता है, लाल नहीं होता। तो कभी किसी के कहने पे मान ना लेना। असफर के साथ हुआ है तो वो अपने मुंह से बता रहे कि कबूतर लाल था और मेरी लाल हो गई है। अब ये आप लोगों के सामने है। अच्छा उम्रे का क्या सीन है वो जरा बताएं। उम्रे का सर ये सीन था कि जाहिर सी बात है, जब ऑफिस आ रही है, घर पे आ रही, आना जाना लगा हुआ है, मीटअप्स हो रहे हैं ऑन एंड ऑफ द सेट्स, और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, तो उस दौरान मैं लंदन हूँ या दुबई हूँ, तो मुझे फलानी चीज ला दो, फलानी चीज ला दो, ये डिजाइनर आइटम ला दो, ये घड़ी ला दो, ये चीज ला दो, वो तो इंसान आउट ऑफ रिस्पेक्ट चलो लेके आ रहे हैं, 2000 गिफ्ट, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और वो ट्रस्ट डेवलप होता जा रहा है साथ साथ। और अच्छा गिफ्ट्स आप रिस्पेक्ट पे लेके आ रहे थे या कोई मोहब्बत शोबत का भी चक्कर हो गया था? नहीं सर, मोहब्बत का कोई चक्कर नहीं था। मोहब्बत का अगर चक्कर होता ना तो फिर उसको तो फायदा ना मेरे साथ रहने, तो मुझे तो मजीद लूट सकती थी। तो मोहब्बत का चक्कर नहीं था, बस बात ये है कि अगर वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजी, यार इस वक्त मुझे एलवी के जूते चाहिए, या मुझे रोलेक्स वॉच चाहिए, या मुझे ये बैलेंसियागा की शर्ट चाहिए, मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री में मैं दिखा सकूं कि मैंने ये सब जो है ना खुद किया है, और मैं जो हूँ ना बड़ी कोई पॉश लेडी हूँ, तो ये मुझे ला दो। तो सर वो तो मैं उसके लिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि हमारी एक ट्रस्टेबल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता था कल को ये सब कर देगी। बिल्कुल। तो सर उम्रे का ये सिनेरियो था कि पहली फिल्म रिलीज हुई, सुपर हिट हो गई, मैं मेरी वालदा रमजान का आखिरी अशरा था, हम उम्रे पे जा रहे थे, ठीक है। एक तो ग्रेटफुल भी थे कि सुपर हिट होगी, दूसरा हमारा अगले प्रोजेक्ट की तैयारी थी, ठीक है। नाजिश का मैंने आपको बताया सोशल मीडिया का जमाना, इंसान हर चीज की स्टोरी पोस्ट करता है। मैंने एक स्टोरी लगाई कि लीविंग फॉर उम्रा, ठीक है, आफ्टर टुमारो। नाजिश का रिप्लाई आया, गोइंग फॉर उम्रा है? अच्छा यार एक काम करो, मुझे भी साथ ले जाओ। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा यार ये क्या सीन है, इतनी जल्दी इतनी फ्रैंकनेस, वो भी कोई मतलब कि कोई ना मुद्दा है, ना सर है, ना पैर है, ना बात है, मतलब डायरेक्ट मैसेज आपको ठोक दिया कि उम्रे पे चलते हैं। मैंने यार कमाल है। अच्छा मैंने कहा जी अभी तुम्हारी टिकट्स बुक हो गई यार, अब क्या सीन है? नहीं मेरा वीजा लगवाओ, मेरी भी टिकट बुक करो, मैंने भी जाना है। अच्छा एक दिन में आपको कह रही है सारी चीजें करें? अच्छा मेरी चीजें करो, मैंने ना जाना है साथ, मेरे अपना नहीं मान रहे, मैं होल्ड भी नहीं कर सकती, तो मुझे लेके चलो, बड़ी ख्वाहिश है। अगर ठीक है चले चलते हैं। ले गए, फिर सब किया भी मैंने, ठीक है। हर चीज ईच एंड एवरीथिंग मैंने फाइनेंस की। तो मैं तो नहीं सोच सकता था कि कल को जिसको उम्रा करवा रहे हैं, जिसके साथ मदीना में बैठ के नमाज पढ़ी है, जिसको इंसान जो है अपनी फैमिली समझ रहा है, जिसको इंसान रिस्पेक्ट दे रहा है, तो कल को मुझ पर गन्ने तनवा देगी, तशद्दुद करवा देगी। खुदा की कसम सोच सोच के ना ज़हन दर्द करता है कि इतना घिनौना चेहरा। और मतलब सोचें आप कि जिस इंसान को मैं उम्रे में मिला हूँ, वो इंसान कभी था ही नहीं ना, वो तो ये है जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह ही है। तो घर आपको बुलवाती है, ठीक है, वो कहती है कि गाड़ी आके ले लें, पैसे ले लें, सारे मामलात क्लियर करें, फिर आपके साथ घर बुला के क्या करती क्या? सर घर नहीं, फार्म हाउस पे बुलाती। जब फार्म हाउस पे बुलाती है, ठीक है। अपना एक दोस्त बीच में डाला और कहा इस पर ये जो भी मसले मसाइल हो रहे हैं इनको फिनिश किया जाए, अपना गाड़ी और पैसे ले जाए आके।
और जो है ना आप मेरा जो एक दोस्त है वो भी होगा साथ में, वो आपके दोस्त का भी कजन है, आप आ जाए। ठीक है। मैं चला गया। जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे खाने की जो मेज है वो सजी हुई थी। अच्छा आप देखें, बात काट रहा हूँ माधव जी जी, दुश्मनी आपकी चल रही है, लड़ाई चल रही है, एक कॉल पे आप चले जाते हैं। नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए, बेवकूफ हूँ जो गया। लेकिन मुझे ये कहा गया है कि नाजिश ने को बंदा डाला है बीच में जो कि कजन है मेरे बहुत अच्छे दोस्त का। ठीक है। तो मैं तो उसके उस दोस्त के एतमाद पे गया हूँ ना कि तू सेफ एस्पेक्ट जा। ठीक है। मुझे क्या पता था सर, आप मुझे खाने पे बुलाएं घर पे, मुझे तो नहीं पता मुझ पे गन्ने तान देंगे। अच्छा वो दोस्त भी आपके कहने के मुताबिक आपका दोस्त भी वो मुलव्वस है उसके साथ, नाजिश के साथ? नहीं, मेरा दोस्त मुलविस नहीं था। जिस बंदे को नाजिश से बीच में डाला था वो इसका अगला मुर्गा था। वो इसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड था जो कि इसको बदमाशी का आसरा दे रहा था, और अभी भी इसको यही आसरा दे रहा है कि मैं पर्चा हटवा दूंगा, टेंशन ना लो। हाँ जी, ठीक हो गया। मैं पहुंचा तो खाने की मेज सजी हुई थी। ठीक है। और मुझे था यार चलो ठीक है, मामले अच्छे से हल हो रहे हैं, सबकी इज्जतें बच रही हैं। अल्लाह पाक पनाह दे दुश्मन को भी थाने कचहरियों से। सर ये मामला आपका गोश्त नोच जाते हैं, सीधी बात। बिल्कुल इस तरह ही। ठीक है, तो सर जी मैं पहुंचा हूँ तो वहाँ पे भमासला गार्ड मौजूद है। इन्होंने जो है मेरा मैनेजर था, मेरा ड्राइवर था साथ, उनको इन्होंने धोखे से जो है चौकीदार का जो कमरा होता है उधर बंद कर दिया, कासिफ भाई से बात करनी, मुझे बिठाया इन्होंने। मेरे सर एक कलाशन यहाँ तान दी, कलाशन यहाँ तान दी। नाजिश और उसका जो दोस्त है वो सामने खड़े हैं। दोस्त का नाम क्या है? सिकंदर। सिकंदर, ठीक है। वो दोनों सामने खड़े हैं और उसको मेरा फोन तोड़ते हैं, मेरे पे तशद्दुद करते हैं। जब फोन तोड़ देते हैं आप? फोन तोड़ देते हैं, ठीक है, जो कि बच जाता है, स्क्रीन तोड़ते हैं, मतलब ऐसे फेंकते नीचे हैं जमीन के ऊपर। फिर उसका गार्ड जो कलाशन जो है उसका बट मेरे यहाँ पे मारता है, मैं नीचे गिर जाता हूँ, इंजर हो जाता हूँ, और उसके बाद ये लोग वहां से भाग जाते हैं। और सर नेक्स्ट डे मैं एफआईआर दे देता हूँ और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। अब लोगों का एक सवाल है कि लड़की ये सब कैसे करवा सकती है? लड़की किसी को फ्रंट पे रख के खेल रही है और खुद बैक पे रख के पॉपकॉर्न खा रही है बैक पे बैठ के, ठीक है। और सर दूसरी चीज, सबसे मेन बात कि जब उन्होंने गन तानी ना, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, कि मामला को खुद ही डर के चला, मेरी को वीडियो बनाएंगे, मुझे थ्रेट करेंगे, हरास करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। मेरे को पता क्या बोला, अगर अपने बाप को तो फायर मारो। अच्छा, मैं नहीं डरता। एंड पे जाते जाते क्या पैगाम देंगे? जो ऑडियंस है बड़ी मोहब्बत करती है नाज़िश जहांगीर से, एक ही पैगाम है कि मैं हरगिज, मेरे माँ बाप ने मेरी ऐसी तरबियत नहीं दी कि मैं किसी औरत की किरदार कशी करूं, लेकिन ऐसी औरतों से अल्लाह ताला पनाह दे। अपने माँ बाप की सुने, अपने करियर, अपनी मेंटल हेल्थ का फोकस करें, अपने फाइनेंस को अपने ऊपर, अपनी फैमिली पे इन्वेस्ट करें। कोई भी बंदा है या बंदी है उस पे अंधाधुन एतबार ना करें। सियाने कहते हैं वडिया दी सुन लेनी चाहिए थी। मेरी पंजाबी वीक है तो आई थिंक समथिंग लाइक दैट। अपना ख्याल रखें, मुझे इंसाफ दिलवाएं। नाजिश फीमेल कार्ड खेलेगी कि जी मैं तो ये थी तो वो था, तो एलिगेशन तो ये तो वो, तो जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो कागज हैं गाड़ी के, जो मामलात हैं, जो आइटम्स हैं, जो जितनी भी चैट्स हैं, उसको डिनाई कर दो ना। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी गिल्ट का सबूत है। मैं हर्ट हुआ हूँ, मेरी फैमिली हर्ट हुई है, मैं नहीं चाहता मेरे भाई बहन जो देख रहे हैं वो हर्ट हो। मेरे लिए आवाज उठाएं और नाजिश जहांगीर को बेनकाब करें। थैंक यू जी नाज़रीन, ये थी नाजिश जहांगीर। असफद हारून ने बताया कि कबूतर वाइट होता है, लाल नहीं होता। मैं लाल समझ के तो मेरा ये हाल हो गया। तो आप लोगों को भी यही कहूँगा, स्क्रीन के सामने जो चेहरा नज़र आ रहा था वो चेहरा बस स्क्रीन तक ही है। स्क्रीन के पीछे सारी डिटेल आपको असफद हारून ने बता दी कि सारी चीज़ें क्या हैं। ये है नाजिश जहांगीर। अगर नाजिश जहांगीर सच्ची होती तो नाजिश जहांगीर मीडिया पे आती, कोर्ट जाती, अपनी बेगुनाही का सबूत देती, लेकिन वो खामोश, और खामोशी सब कुछ सामने ला के रख देती है। जो नाजिश जहांगीर की हरकतें, उम्रा करना इनके पैसों से एक ही रात में, वीज़े लेके आओ, ये करो वो करो, अचानक मैसेज करना, और ये भी रिस्पेक्ट में कि चलें यार मैं करवा देता हूँ आपको, आपके अब्बू नहीं मान रहे। लड़कियों का डायलॉग होता है अब्बू नहीं मान रहे। अब वो किस केस में नहीं मान रहे? नाजिश जहांगीर ने यहाँ पे सीन ही चेंज कर दिया कि मेरे अब्बू उम्रे के लिए नहीं मान रहे। और मोहतरमा आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि खुदारा कितने मुर्गे आप फंसाएंगी, पकड़ आपकी उधर भी होगी और इधर भी होगी, क्योंकि हमेशा हम हक सच की आवाज़ बनते हैं और वो चीज़ दिखाते हैं जो आप लोग स्क्रीन के पीछे कर रहे होते हैं।
स्क्रीन के सामने तो बड़े आप डिसेंट से बने होते हैं, स्क्रीन के सामने बड़े डिसेंट आप लोग बने होते हैं और बहुत शरीफ मासूम, जो कि आप अपने पॉडकास्ट में कह रही होती हैं मैं माशाल्लाह बहुत प्यारी हूँ, खूबसूरत हूँ, मासूम हूँ। लानत भेजता हूँ मैं सरेआम बैठ के मैं कह रहा हूँ कि ऐसी मासूमियत, ऐसी खूबसूरती, ऐसे इनोसेंट, लानत भेजता हूँ कि आप किसी की किरदार कशी करें, किसी को आप रोड पे ले आए। ये छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, 10 लाख 15 लाख, फिर एक गाड़ी होंडा सिटी 2023 मॉडल वाइट कलर की, और उसके अलावा उम्रे का एक्सपेंस वो भी 5-10 लाख वो एक्सपेंस होंगे। उसके अलावा गिफ्ट्स लंदन से आ रहे हैं, गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं। वो बीबी और क्या चाहिए तुम्हें? फिर तुम्हें शर्म ना आई, इनको घर बुला के तजलील की, इज्जत खराब करने की कोशिश की। लानत भेजता हूँ आपने। आज के अपने मेजबान शाहजेब आलम को इजाजत दें। खुदा हाफिज़।